श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। अध्याय पहला। प्रस्तुति 10। युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार सेनाएं पक्ष और विपक्ष की एक ही परिवार से थी, जो दो हिस्सों में बंटकर खड़ी थी। युद्ध में तो सदा यही होता है कि एक सेना के समक्ष दूसरी सेना शत्रु के रूप में तैनात होती है और युद्ध से होने वाले नरसंहार को अपने लक्ष्य प्राप्ति का जरिया मान लिया जाता है या इसे उद्देश्य पूर्ति के लिए किया गया आवश्यक कर्तव्य मान लिया जाता है। पर कुरुक्षेत्र में अपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिनका संहार करना था, वो तो दोनों सेनाओं में अपने ही गुरुजन, परिजन और सगे संबंधी थे। बट there was no such thing as retreat in a battleground in those days. अर्जुन जानता था कि चाहकर भी वो वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि दुर्योधन, जिसे युद्ध में ही अपनी जीत दिखाई दे रही थी, कभी भी युद्ध से इनकार नहीं करेगा। एक और अपना को संहार करने की सोच से ही अर्जुन के हाथ पांव शिथिल हो रहे थे, तो दूसरी ओर दुर्योधन अपनों का संहार करने के लिए गुरुजनों एवं मित्रों को युद्ध करने के लिए उन्हें उकसा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सेना के सभी योद्धा जो उसके पक्ष में खड़े थे, वो मात्र इसलिए कि वे वचनबद्ध हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना उनका कर्तव्य था और इसका लाभ उठाते हुए दुर्योधन उन्हें वचन अपवचन कहकर उकसा रहा था। वे अपने योद्धाओं के हृदय से अनुराग को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। वो चाहता था कि सैनिकों का हृदय जोश से भर जाए और वे क्रोध में आकर अर्जुन की सेना के साथ युद्ध करें। अर्जुन भी एक महान योद्धा था और जानता था कि यदि युद्ध हुआ तो पक्ष और विपक्ष में जो भी सैनिक हैं, वे सब वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भीष्म, कर्ण आदि योद्धाओं के धनुष से बाणों की ही वर्षा होगी, फूलों की नहीं। अनगिनत सैनिकों के परिवार अनाथ हो जाएंगे। युद्ध कर क्या प्राप्त होने वाला है, अर्जुन यह समझ ही नहीं पा रहा था। वो युद्ध करना ही नहीं चाहता था और कृष्ण यह जानते थे कि इस युद्ध को रोकने के उनके सारे प्रयत्न विफल हो चुके हैं। इसलिए युद्ध तो हर हाल में होकर रहेगा, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प था। ऐसे में अर्जुन की शिथिलता के कारण कहीं अधर्म की विजय न हो जाए। अर्जुन व्यथित होकर कह रहा था कि इस युद्ध को रोकने के लिए वो तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग कर सकता है, पर अपने ही लोगों पर वार नहीं कर सकता। युद्ध मैदान में लड़कर मैदानों में ही नहीं खत्म हो जाते। जो पक्ष जीत जाता है और जो हार जाता है, दोनों को ही उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं और लंबे समय तक भोगने पड़ते हैं। श्लोक 36 और 37। अर्जुन की वेदना गहरी होती जाती है। युद्ध से किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला। जो लोग इस युद्ध से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे सब तो यही हैं। परिणाम स्वरूप अपने प्राणों को यही गवा देंगे और इन सब की हत्या का पाप अर्जुन को ही लगेगा। यह सोचकर वो अपना धैर्य खोने लगता है। जो 6 प्रकार के पाप होते हैं, वो सब दुर्योधन ने किए थे। उसने अपने चचेरे भाइयों को जलाकर मारने का प्रयत्न किया, भीम को विष दिया, पांडवों की संपत्ति हरण कर ली, उनका राज्यपाट छीन लिया, उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी मना किया और आखिर में अपने ही भाइयों से उनकी पत्नी छीनकर उसे भरी सभा में अपमानित किया। धर्मशास्त्र के अनुसार उपरोक्त पापों को करने वाला दंड का अधिकारी है। अर्जुन जानता था कि कौरव पापी हैं, आतताई हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध भूमि में उनके प्रति मन में उठे अनुराग ने अर्जुन को दुविधा में डाल दिया था। दुर्योधन को भी समझना होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से यदि हम देखें तो जान पाएंगे कि क्रोध में सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और अहंकार में भी मनुष्य विवेक खो बैठता है। सर पर सवार जुनून भी इंसान को अंधा बना देता है। ऐसी स्थिति में होश तब आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। उद्देश्य प्राप्ति में पूरी तरह असफलता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, हताश व्यक्ति सब नियम धर्म त्याग कर कुछ अनहोनी कर बैठता है। पर इस युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है। वो अपने परिवार का संहार मात्र राज्य लोभ से नहीं करना चाहता, पर करने को विवश है। एक और अहंकार है तो दूसरी तरफ अनुराग। इसे परिस्थितियों की विवशता मान लें या फिर धर्म की संस्थापना का यज्ञ। विवेक का त्याग कर अहंकार के मद में चूर
तब भी हथियार उठाए गए और आज भी उठाए जाते हैं। हर देश, हर काल और हर जाति धर्म में यह होता है और शायद होता रहेगा। इस युद्ध भूमि में अर्जुन की दुविधा ने ही व्यास जी को गीता लिखने की प्रेरणा दी। व्यास जी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ पौराणिक काल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए किया गया एक सफल प्रयास भी कहा जा सकता है। अपनी दुविधा में अर्जुन बार बार कृष्ण को अनुरोध करता है कि किसी तरह से यह युद्ध टाल दिया जाए। कोई अपनों का वध कर कैसे प्रसन्न हो सकता है। कृष्ण अपने मित्र की पीड़ा को समझ रहे हैं, पर वे अब भी चुप हैं। धन्यवाद। नीरा भसीन।